नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव ने जो राजभवन मार्च निकाला है उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें अब रिहा भी कर दिया गया है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे, तब तक अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय नहीं करती, जब तक सरकार ये नहीं बता देती कि स्टूडेंट्स पर AK-47 चलाने का आदेश आखिर किसने दिया था। तब तक तेजस्वी यादव ऐसे ही मैदान में उतरेंगे और हजारों छात्राओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, तेजस्वी यादव को रिहा कर दिया गया है, डिटेन थे, जिसके बाद भी वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं और सरकार पर सीधे निशाना साध रहे हैं। देखिए, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि AK-47 को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ दिखाया जा रहा है कुछ लोग नकली बंदूकें लेकर खड़े हैं। आरजेडी के कार्यकर्ताओं बता रहे हैं कि AK-47 आखिर क्यों चलाई गई। अरे भाई, AK-47 चलाई गई थी, नहीं चलाई गई थी, उसको लेकर जांच के आदेश दिए गए और सस्पेंशन ऑर्डर भी आ गया, पुलिस वाले पर कार्रवाई हो गई। लेकिन बावजूद उसके अगर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरा, अगर आप छात्रों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका भी कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि कल जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे आज तो वो शांत हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया TRE को लेकर। और अगर बात नीट छात्रों की करें जो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर तो तेजस्वी यादव ने एक शब्द ना तो अपने सोशल मीडिया पर कहा और ना ही तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर पहुंचे। ऐसे में उनका ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र दिखावा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, तो जनता ये समझेगी कि नेता प्रतिपक्ष को हमने गलत चुन लिया है। क्योंकि आप देखिएगा कि विधानसभा के अंदर भी नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे थे, मीडिया के सामने भी नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुंचे थे। इस वक्त बांकीपुर से जीत कर आए प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। तो तेजस्वी यादव अपनी पदवी नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी तेजस्वी यादव की पदवी को छीन लेना चाहती है और प्रशांत किशोर भी नेता प्रतिपक्ष की पदवी को छीन लेना चाहते हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि अभी इस वक्त बिहार के अंदर तेजस्वी यादव का कोई काम नहीं और तेजस्वी यादव सिर्फ नाम मात्र नेता प्रतिपक्ष के पद पर तैनात हैं। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि तेजस्वी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़ी भूमिका हमारी है। लेकिन जनता भी जान चुकी है कि सबसे बड़ी भूमिका अब किसकी है, किसको हम भूमिका देना चाहते हैं बिहार की। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आज बांकीपुर में आरजेडी जीत रही होती। और जैसे तेजस्वी यादव को भी डिटेन किया गया, सीधे फिर मीसा भारती भी सामने आ जाती हैं। वो भी मीडिया के सामने आकर कहती है कि हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करती तब तक हमारा जो प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा। यानी कि आरजेडी ने इस बार लग रहा है ठान लिया है कि वो प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। देखिए, मीसा भारती की तो मजबूरी है तेजस्वी यादव का साथ देना, क्योंकि मीसा भारती भी एक समय ऐसा आया था जब तेजस्वी के खिलाफ बोला तो गया था, लेकिन मीसा भारती को डर सता गया कि कहीं ना कहीं हमें टिकट नहीं मिलेगा, सांसद नहीं बन पाऊंगी। तो मीसा भारती ने चुप्पी साधे रखी और मीसा भारती तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलती नजर आती हैं। खैर, वो बड़ी बहन भी हैं और उसका फर्ज भी अदा करती हैं, लेकिन छोटी बहन ने तेजस्वी को उनकी औकात दिखाने का काम बाकायदा किया है। तो मीसा भारती की मजबूरी है। दूसरा, संजय यादव का अगर हम जिक्र करते हैं, क्योंकि संजय यादव भी इस वक्त पुलिस अरेस्ट उनको करके ले जा रही थी, तो कहीं ना कहीं आरजेडी के कार्यकर्ता उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। और तो और ये कहा गया कि जो तमाम लोग आए हैं, तेजस्वी ने उन्हें भाड़े पर बुलाया है। क्योंकि देखिए, जो कल की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें तकरीबन 15 विधायकों ने इस बात को कबूल किया कि आरजेडी के खेमे में हलचल मची हुई है और कुछ नेता चरित्रहीन हैं। उनका कहने का मतलब संजय यादव को ही था, लेकिन खुलकर वो बोल नहीं पाए। हालांकि एक निजी चैनल से बातचीत जब उनकी हो रही थी उन 15 विधायकों की, तब उन्होंने ये कहा कि तकरीबन ऐसे कई नेता हैं जिनका चरित्रहीन जैसा एक तरीके से व्यवहार रहता है, महिलाओं के साथ हो या फिर युवाओं के साथ हो, और उन चरित्रहीन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो आरजेडी में इस वक्त सरपटौल की स्थिति है। आरजेडी के लोग ही उन लोगों को पसंद नहीं कर रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे फिर बात संजय यादव की करें या फिर तेजस्वी यादव की करें। तो आखिर आम जनता तेजस्वी यादव का कैसे साथ देगी? लेकिन सर, अब इस प्रोटेस्ट का भी आखिर क्या फायदा? तेजस्वी यादव इस मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा क्यों बना रही है? क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सरकार एक्शन ले रही है, उसके बाद इसको बढ़ा चढ़ा के उठाना और कहीं ना कहीं छात्रों के नाम पर राजनीति करना, जो कि जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम तस्वीरों में भी देखें तो ये नकली है। ये जो पिस्तौल लेके खड़े हैं AK-47, ये लकड़ी की बनाई गई है और दिखा के कह रहे हैं कि इसी से चलाई गई थी छात्रों पर गोलियां। तो आखिर इस जो प्रदर्शन का जो एंगल है वो क्या है?
देखिए, इसका एंगर और इसका एजेंडा तो मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने 20 सालों तक आरजेडी में काम किया, उनका बयान सामने आया है और उनकी तरफ से बता दिया गया है कि आखिर तेजस्वी यादव का एजेंडा क्या है। उनकी तरफ से कहा गया कि तेजस्वी को सही सलाह देने वाला इस वक्त कोई नहीं है और इसलिए तेजस्वी ये कारनामा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है इस बात को लेकर कि शायद तेजस्वी यादव को ना तो नीट की फुल फॉर्म पता होगी, ना टीआरई की फुल फॉर्म पता होगी, लेकिन तेजस्वी यादव सड़कों पर जरूर आ गए हैं और तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ ये सब नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाने को लेकर कर रहे हैं। क्योंकि आम जनता के लिए अगर उन्हें करना होता तो शायद वो अपने पारंपरिक वोटरों के लिए भी, पारंपरिक वोटरों के लिए जो उनका साथ देते हैं, उसके लिए भी खड़े होते। क्या बंटी यादव की हत्या हुई, बंटी यादव के परिवार वालों के साथ ऐसे सड़क पर तेजस्वी यादव नजर आए? नहीं नजर आए। बंटी यादव की मां रो रो कर तेजस्वी यादव से बात कर रही थी जब तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ समुद्र किनारे फोटो खिंचवा रहे थे। हालांकि एक फोन कॉल किया जाता है और बता दिया जाता है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। भैया, ऐसे खड़े रहने को खड़ा रहना नहीं कहते हैं किसी परिवार के साथ। आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपने पारंपरिक वोटरों के लिए क्यों, जो आपका साथ देते हैं, बंटी यादव की मां के साथ आप क्यों खड़े नहीं रहे? हाँ, हमने इतना जरूर देखा कि आरजेडी के नेता बंटी यादव के घर भी गए और इंसाफ की मांग भी की, लेकिन इस वक्त काम तेजस्वी यादव का था क्योंकि तेजस्वी यादव को हमेशा से यादवों का वोट मिलता रहा है। तो आप अपने वोटरों के लिए ही कहीं ना कहीं भला नहीं सोच पा रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन छात्रों के लिए क्या करेंगे? और शायद सर यही वजह है कि एनडीए भी लगातार हमलावर हो चुकी है। वो इस आंदोलन को कह रहे हैं कि ये छात्र बचाओ आंदोलन नहीं, बल्कि ये करियर बचाओ आंदोलन है और ये तेजस्वी यादव पर तंज कसा जा रहा है कि वो अपने करियर को बचाने के लिए अब आए हैं। तो क्योंकि जिस हिसाब से उनकी सीटें घटती जा रही हैं चुनाव के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक आईना है जो तेजस्वी यादव अब खुद देख रहे हैं। देखिए, राजनीति भविष्य तो उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो वाकई खतरे में है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास जो चुनौती है, उन चुनौतियों से वो पार नहीं पा रहे हैं। एक तो पार्टी के अंदर सिर्फ उठौल है, पार्टी की कोई सही से बैठक नहीं हो पा रही है, तेजस्वी बिहार के मुद्दों को उठा नहीं पा रहे हैं, तेजस्वी सत्ता पक्ष को करारा जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तेजस्वी के विधायक सवाल उठा रहे हैं, 20-20 साल से काम करने वाले व्यक्ति आरजेडी को छोड़कर जा रहे हैं, लालू यादव ने जो मेहनत से पार्टी बनाई वो बिखर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी ऐश मौज में लगे हैं और तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। क्योंकि अगर एक राजनेता की भाषा या फिर राजनेता का परिपक्व या फिर राजनेता का व्यक्तित्व देखें तो वो कुछ भी तेजस्वी यादव में नहीं है। तेजस्वी यादव को राजनीति का जो ये मंच है, या फिर आप कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो इस वक्त बने हुए हैं, एक तरीके से आप कहेंगे कि लालू प्रसाद यादव की ये देन है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने पार्टी बनाई मेहनत से, लेकिन तेजस्वी यादव उसको निभा नहीं पा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनाने में भी तेजस्वी यादव को भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव ने सोचा कि अभी नेता प्रतिपक्ष है, बेटा आगे चल के सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की रणनीतियां हैं उस पर तेजस्वी यादव कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि रणनीतियां तय तो की गई थी, लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। रणनीति में तय किया गया था कि आम जनता के लिए हम काम करेंगे, आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन आम जनता के मुद्दों को आप कहाँ उठा रहे हैं? आप तो सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जैसा प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, वैसे ही राजभवन के बाहर मैं धरना दे दूं। राहुल गांधी जिस तरीके से झूठ बोलते हैं वैसे ही मैं झूठ बोल दूं। लेकिन देखिए, पब्लिक है साहब, और पब्लिक सब जानती है, बिहार की जनता समझदार है। आप बिहार की जनता को बेवकूफ़ मत समझिएगा, क्योंकि बिहार की जनता अगर बेवकूफ़ होती तो बांकीपुर में आपका पत्ता साफ ना हो जाता। क्योंकि आरजेडी ने यह दावा किया था कि चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाए थे और कहा था कि नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में धांधली हुई और उपचुनाव में आरजेडी जीतेगी। लेकिन जनता ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में सही तरीके से चुनाव होता है, लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही होता है, और इस बात को तेजस्वी यादव को समझना होगा, ना कि तेजस्वी यादव अपने बड़बोलेपन से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। क्योंकि तेजस्वी ने हमेशा से अपने बड़बोलेपन से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। कई बयान आपने देखे होंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे हैं सरकार से, तो वो मुद्दा सुलझ जाने के बाद पूछे हैं। अभी देखिए, कल जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद तेजस्वी का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि भरत तिवारी को लेकर उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब हमने देखा कि पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हो गई और न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया। तब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बंटी यादव हत्याकांड को लेकर भी सरकार ने पूरी तरीके से क्लियर किया कि वो जांच करेगी, और पुलिस वाले से भी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि आगे आने वाले समय के लिए ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, रोहतास वाले मामले पर भी। लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते देर हो गए। तो सड़क से लेकर चाहे मीडिया के सामने हो, तेजस्वी यादव लेट हो जाते हैं।
और लेट अगर आप हो गए तो कहीं ना कहते हैं ना कि अगर आप परीक्षा में ज़्यादा लेट हो गए तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो आपकी इस वक्त अग्नि परीक्षा चल रही है और आप बहुत लेट उसमें परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे में आपका फेल होना तो लाजमी है। तो आप कोशिश करिएगा कि परीक्षा में टाइम पे आइए और अच्छी परीक्षा दीजिए, जनता से जुड़ाव रखिए, तब शायद आपका कुछ भला हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया था, जिसके बाद अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। और फिर से तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार जवाबदेही को तय नहीं कर देती तब तक वो अपने इस प्रदर्शन से पीछे हटने वाले नहीं है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं सृष्टि शाह।